मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हिडियो है। वह एक आर्टिस्ट होता है जो अपनी आर्ट पर कई सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए साथ ही में वह प्राइवेट जॉब भी करता था। हिडियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी के घर में रह रहा है जिसका नाम टिको है। अब वह हिडियो से परेशान हो गई थी क्योंकि वह अपनी आर्ट के पीछे पड़ा हुआ था जिसे अभी तक किसी ने नहीं खरीदा है और न ही वह कुछ ज्यादा पैसे कमा पा रहा था। इसलिए टिको को बहुत बुरा लगता है और वह एक दिन परेशान होकर हिडियो को अपने घर से बाहर निकाल देती है। घर से जाते समय हिडियो अपनी शॉर्ट गन को लेकर निकलता है जिसके पास उसका लाइसेंस था। इसके बाद हम टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि शहर के अंदर एक बीमारी फैल गई है जिस कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हम वापस हिडियो को देखते हैं जो पार्क में अकेला बैठा है क्योंकि उसका कोई घर नहीं है और वह रात वहीं पर बिताता है। अगले दिन सुबह हिडियो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर हम उसके ऑफिस के साथियों को देखते हैं। उस दिन हिडियो अपने ऑफिस के साथियों के साथ बहुत काम करता है, इसलिए रात हो जाती है और हिडियो की ऑफिस में ही आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो हिडियो को कहती है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वे हिडियो को वापस घर आने के लिए कहती है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी इसलिए हिडियो रात वहीं पर बिताने का फैसला करता है और सुबह जल्दी टिको के घर जाता है। अब हिडियो के बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी टिको घर का दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए हिडियो दरवाजे के नीचे से घर के अंदर देखता है। वह देखता है कि टिको जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी बॉडी में अजीबोगरीब हलचल हो रही थी। हिडियो उसे आवाज लगाता है जिसके बाद टिको दौड़ती हुई आती है और उस पर हमला कर देती है। ये देख हिडियो घबरा जाता है और उसे वापस घर के अंदर धकेलना शुरू करता है, लेकिन अब वह हाथ और पैर दोनों से उस पर हमला कर देती है। टिको दरवाजे को काटने की कोशिश करती है जिस कारण वह इतना जोर लगाती है कि उसके सारे दांत टूट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टिको अचानक से हिडियो को पकड़कर घर के अंदर फेंक देती है और उस पर हमला कर उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे दांत टूट चुके थे इसलिए वह हिडियो को काट नहीं पाती है। अब हिडियो उसे धक्का देता है जिस कारण हिडियो का एक अवार्ड टिको के सिर में घुस जाता है और वह वहीं मर जाती है। जिसके बाद हिडियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाकर वह देखता है कि उसका एक साथी वहीं पर खड़ा है जिसके शर्ट पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। हिडियो उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा देकर समझ जाता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है जो कि सभी उस बीमारी से इन्फेक्टेड थे। अब हम देखते हैं कि उन लोगों का बॉस वहाँ पर आ जाता है जो कि उस बीमारी से इन्फेक्टेड था। वह उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने अपना काम कर लिया क्या, और आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वह आदमी अपने बॉस के सिर को बिखेर डालता है। हिडियो उससे पूछता है कि आखिर लोगों को हो क्या रहा है। तब उसका साथी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, शायद ये सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं। वह कहता है कि जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने अपना बचाव करते हुए इनको मारा है, और जिसको भी ये काट लेते हैं वह इंसान इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। अब हिडियो अपने हाथ को देखता है क्योंकि उसे लगा कि टिको ने शायद उसे काट लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उस वक्त उसके सारे दांत टूटे हुए थे। ये देख हिडियो की जान में जान आती है। तभी वह देखता है कि उसका साथी भी ज़ॉम्बी बन रहा है क्योंकि उसे भी किसी ने काट लिया था। इससे पहले कि वह आदमी ज़ॉम्बी बन पाता वह अपने आप को खुद ही मार डालता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह ज़ॉम्बी बनकर और लोगों को मारे। तभी हिडियो देखता है कि ज़ॉम्बी बने हुए उसके दूसरे साथी भी दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए समय रहते हिडियो वहाँ से भाग जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि पूरे शहर के ऊपर एरोप्लेन उड़ रही थी, जिसका मतलब साफ था कि पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट है और हर जगह ये बीमारी फैल गई है। तभी हिडियो देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं, इसलिए वह भी भागने लगता है। वह भागकर एक टैक्सी वाले के पास जाता है और उसे जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की और आ जाती है जिसका नाम हिरोमी था। टैक्सी ड्राइवर सो रहा था इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया था। वह जल्दी से उन लोगों को टैक्सी में बिठाता है, लेकिन तभी एक और आदमी आता है और वह भी जबरदस्ती टैक्सी के अंदर घुस जाता है। अब जो आदमी टैक्सी के अंदर जबरदस्ती बैठा था दरअसल वह वायरस से इन्फेक्टेड था और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा था। पूरा ज़ॉम्बी बनते ही वह उन लोगों पर हमला शुरू कर देता है और टैक्सी ड्राइवर को काट लेता है। जिसके बाद वह हिडियो पर भी हमला करता है, लेकिन हिडियो दरवाजा खोलकर उसे बाहर फेंक देता है जिस कारण वह ज़ॉम्बी एक ट्रक के नीचे कुचलकर मारा जाता है। अब हम टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। अब टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को और तेज भगाता है जिस कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पलट जाती है। जब थोड़ी देर बाद हिडियो और हिरोमी को होश आता है तो वे बाहर निकलकर देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। अब वे लोग फोन में न्यूज देखते हैं, तब इन लोगों को पता चलता है कि इस वायरस के कारण जो लोग इन्फेक्टेड है वे लोग अपनी याददाश्त तो
भूल जाते हैं, लेकिन वे अपना काम कभी नहीं भूलते हैं। यानी अगर कोई बॉस है तो वे हमेशा अपने ऑफिस में जाएगा और कोई रनर है तो वे हमेशा दौड़ता ही रहेगा। साथ ही उन लोगों को यह पता चलता है कि अगर वे सामने वाले ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं तो शायद वे अपनी जान बचा सकते हैं। अब वे लोग किसी सुरक्षित जगह पर जाकर थोड़ी देर आराम के लिए रुकते हैं और उन दोनों की आंख लग जाती है। जब हिडियो की आंख खुलती है तो उसकी नजर सबसे पहले हिरोमी की गर्दन पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि वह भी इन्फेक्टेड है और वह उस पर शॉर्ट गन तान देता है। अब हिरोमी की भी आंख खुल जाती है तो वह बताती है कि उसे एक छोटे बच्चे ने काटा है और वह अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी है, इसलिए हिडियो उसे नहीं मारता है। अब वे दोनों ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में हिरोमी हिडियो को कहती है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। तभी हिडियो देखता है कि उसकी एक आंख ज़ॉम्बी की तरह हो गई है और एक आंख अभी तक सही है। ये देखकर वे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हो जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। वह उसे काटने ही वाला होता है कि पीछे से हिरोमी आ जाती है जिसमें अब बहुत ही ज्यादा पावर थी। वह उसे ज़ॉम्बी को मार डालती है, जिसके बाद वह हिडियो को अपना हाथ देकर उसे खड़ा करती है। अब हिडियो को पता चलता है कि वह पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी है, यानी वह आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान है। अब ऐसे करते करते कई दिनों तक वह जंगल में ही रहकर अपनी जान बचाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। अब एक दिन वे लोग सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारा सामान मिलता है। अब हिडियो को शॉपिंग करने वाला एक कार्ट भी मिलता है जिसमें वह हिरोमी को बैठाता है और मार्केट की तरफ बढ़ने लगता है। वह एक मॉल में जाता है ताकि जरूरी सामान ले सके। वह अपनी जैकेट भी चेंज करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का मालिक आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वह शॉप का मालिक भी ज़ॉम्बी था और वह हिडियो पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि नर्स होती है। वह उस शॉप के मालिक को मार डालती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जो कि अभी तक ज़ॉम्बी से बचकर मॉल की छत पर रह रहे थे, क्योंकि वहाँ तक ज़ॉम्बी नहीं पहुँच सकते थे। और जब भी उन्हें खाने का सामान चाहिए होता था तो उनमें से कुछ लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते और बाकी के लोग आराम से खाना लेकर वापस आ जाते और ऐसा करके वे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो उन सभी का लीडर होता है। वह हिडियो और हिरोमी को वहाँ पर रहने के लिए जगह दे देता है। उस लीडर को हिडियो की शॉटगन बहुत पसंद आती है। अब रात के वक्त हिडियो और उस नर्स के बीच काफी बातें होती है। जब वह नर्स हिरोमी के बारे में पूछती है तो हिडियो केवल इतना ही बताता है कि वह केवल बीमार है और वह नर्स हिडियो को अपने बारे में बताती है कि उसका एक पेशेंट भी ज़ॉम्बी बन गया था और उसने उस पर अटैक कर दिया, जिस कारण वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर यहाँ आ गई थी। अगले दिन उनका लीडर खाना लाने का प्लान बनाता है क्योंकि उन लोगों का खाना खत्म हो रहा था। अब वह लीडर हिडियो को कहता है कि वह अपनी शॉटगन उसे दे दे, नहीं तो वे लोग उसे बाहर फेंक देंगे। लेकिन हिडियो को अपनी शॉटगन बहुत प्यारी होती है, वह उन लोगों को नहीं देता है। जिसके बाद वे लोग जाकर हिरोमी को ले आते हैं और कहते हैं कि अगर वह अपनी शॉटगन नहीं देगा तो वह इस लड़की को मार देंगे। लेकिन तभी हिरोमी को होश आ जाता है और वह एक आदमी को जोर से दूर फेंक देती है और उस दौरान उसकी आंख से पट्टी हट जाती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि वह एक ज़ॉम्बी है। तभी हिडियो उनके लीडर को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने हिरोमी के साथ कुछ भी किया तो वह उसे मार देगा। लेकिन फिर भी वह लीडर हिरोमी की सिर में तीर घुसा देता है और उसे मार देता है। और फिर वे लोग हिडियो से शॉटगन भी छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग लीडर पर गुस्सा होते हैं और वे लोग उसे शॉटगन भी छीन लेते हैं क्योंकि वे लोग कभी भी अपने लीडर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह बहुत ही बेईमान और कमीना आदमी था। अब हम हिडियो को देखते हैं जो हिरोमी के पास जाता है, जहाँ पर वह नर्स उसे बताती है कि हिरोमी की सांसें अभी भी चल रही है और वह जिंदा है और वह उसका अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है। अब हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो खाना लाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनका वह लीडर अपनी बेइज्जती से बहुत दुखी था, इसलिए वह कंट्रोल रूम में जाकर सभी अलार्म को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है, जिस कारण आवाज से अट्रैक्ट होकर सारे ज़ॉम्बी उस मॉल पर अटैक कर देते हैं और वे ज़ॉम्बी धीरे धीरे सभी लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। वहीं हिडियो समझदारी से काम लेता है और अपने आप को एक अलमारी के अंदर छिपा लेता है। अब हम एक एथलीट ज़ॉम्बी को देखते हैं जो हाई जंप लगाने वाला होता है। वह दूर से दौड़ कर आता है और जंप लगाकर छत पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वह छत पर खड़े लोगों को मारने लग जाता है। लेकिन वह नर्स हिरोमी को लेकर वहाँ छुप जाती है और हिडियो को वॉकी टॉकी के जरिए बताती है कि वे लोग खतरे में हैं, जिसके बाद हिडियो उन लोगों को नीचे आने के लिए कहता है। अब जैसे ही हिडियो अपनी अलमारी से बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पर काटता है, लेकिन हिडियो ने अपने हाथ में बहुत सारी घड़ियां बांधी थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होता है और वह ज़ॉम्बी को मार डालता है।
जिसके बाद हीडियो भागता हुआ नीचे आता है। रास्ते में उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। अब हम नर्स को देखते हैं जो हिरोमी को लेकर वहाँ पर आ रही होती है, लेकिन बीच में वह लीडर आ जाता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वह उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिस कारण वे लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी सामने हीडियो आ जाता है और वह अपनी शॉटगन से उस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देता है। अब वहाँ पर 2 आदमी और आ जाते हैं जो अभी तक बचे हुए थे। वे सारे लोग मिलकर ज़ॉम्बियों से भागने लगते हैं, लेकिन अब दोनों रास्तों पर ज़ॉम्बी आ गए थे और वे लोग बीच में फंस गए थे। अब हीडियो उन ज़ॉम्बियों को शॉटगन से मारना शुरू करता है, जो काफी ज़ॉम्बियों को मार डालता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी बुलेट थी। इसी बीच वे दोनों लोग जो बचकर आए थे वे भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मारे जाते हैं। धीरे धीरे हीडियो सभी को मार देता है, लेकिन तभी अचानक वे एथलीट ज़ॉम्बी वहां आ जाता है जो हीडियो पर अटैक करता है। हीडियो उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं होता है और वह उनके अंदर ही आ रहा था। और आखिर में हीडियो की गोलियां भी खत्म हो जाती है और जब वह एथलीट ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है तो हीडियो अपनी शॉटगन से उसके सर को बिखेर डालता है, जिस कारण वहाँ के सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे तीनों लोग एक गाड़ी में बैठकर ऊंचे पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वही एकमात्र सुरक्षित जगह थी। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना तो बनता ही है। धन्यवाद।